नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरोताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बसों में एडवांस बुकिंग शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी प्रबंधन ने बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। 1 जुलाई से एचआरटीसी की वोल्वो बसें विभिन्न रूटों पर दौड़ेंगी, जिनमें शिमला दिल्ली, दिल्ली से शिमला, हमीरपुर दिल्ली, दिल्ली से हमीरपुर और सरकाघाट से दिल्ली, दिल्ली से सरकाघाट रूटों पर शुरू होंगी। इन लग्जरी बसों के लिए एचआरटीसी की वेबसाइट पर एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। हालांकि साधारण बसों को लेकर जानकारी अभी तक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। 200 विशेष केंद्रों में कॉलेजों, विद्यार्थियों और शिक्षकों समेत 1.25 लाख लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों सहित शिक्षकों, गैर शिक्षकों और 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश में 200 विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 28 और 29 जून को चलाए जाने वाले विशेष टीकाकरण अभियान में करीब 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत स्कूलों में 150 और कॉलेजों में 50 केंद्र बनाए जाएंगे। कॉलेजों के 18,000 विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों का टीकाकरण किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर करीब 70% ने वैक्सीन पहले ही लगवा ली है। स्कूलों में 18 वर्ष की अधिक आयु के विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी वैक्सीन लगा सकेंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन के 2 सप्ताह बाद युवती की मौत, पंचायत प्रतिनिधि बेहोश। कोरोना वैक्सीन लगने के करीब 2 सप्ताह बाद एक युवती 20 वर्षीय की हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई। वहीं मंडी जिले के चौंतड़ा की एवंजू पंचायत में शनिवार को टीका लगने के बाद वार्ड सदस्य तृप्ता देवी बेहोश हो गई। उन्हें जोगिंद्रनगर अस्पताल में दाखिल किया गया। उधर आईजीएमसी में जिस युवती की मौत हुई है वह 2 सप्ताह से आईजीएमसी में दाखिल थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद युवती की तबीयत बिगड़ी थी। आईजीएमसी में उसका एमआरआई करवाया गया, जिसमें ब्रेन में क्लोटिंग पाई गई थी। आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने कहा कि मौत वैक्सीनेशन से हुई है, इसको लेकर कोई साक्ष्य नहीं है। 1.5 महीने बाद हिमाचल में 28 जून से खुलेंगे फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 1.5 महीने से बंद 60 फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान सोमवार यानी 28 जून से खुल जाएंगे। संस्थानों में आने वाले पहले नर्सिंग छात्राओं को कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। सोमवार से ही नर्सिंग छात्राओं के प्रैक्टिकल शुरू होंगे। इनकी ड्यूटियां अस्पतालों में लगाई जाएंगी। मरीजों की देखरेख से लेकर इंजेक्शन, दवाइयां, मरीजों का प्रतिदिन का रिकॉर्ड आदि समझाया जाएगा। पंजीकरण की शर्त हटने के बाद पहले वीकेंड पर हिमाचल सैलानियों से पैक। पंजीकरण की शर्त हटने के बाद पहले एक वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थल शनिवार को सैलानियों से पैक हो गए। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली सहित अन्य क्षेत्रों के होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल हो गई। मैदानी राज्यों की तपती गर्मियों से राहत पाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सैलानी पहुंचे। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड में शनिवार को कई महीने बाद रौनक लौटी। हिमाचल में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, 177 नए पॉजिटिव, 2000 से कम हुए सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा और मंडी जिले में 2-2 और चंबा में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। उधर प्रदेश में 177 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में 28, मंडी में 26, शिमला में 26, कांगड़ा में 25, कुल्लू में 25, हमीरपुर में 17, सोलन में 8, सिरमौर में 8, किन्नौर में 7, ऊना में 5 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू में रविवार को बंद रहेंगी दुकानें, डीसी ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के जिलाधीश कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जिले में सप्ताह में एक दिन रविवार को सभी दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि सरकार ने 2 दिन शनिवार और रविवार को दुकानें खोलने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब फिर पहले की तरह ही जिले के बाजार रविवार को बंद रहेंगे। 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास इस बाबत प्रस्ताव पहुंच गया है। जुलाई में इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वर्ष 2012 से एक साल का सेवा विस्तार देखकर दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। गांव की सड़क मरम्मत में हिमाचल फिसड्डी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गांव की सड़कों की मरम्मत के मामले में हिमाचल प्रदेश कमजोर राज्यों की श्रेणी में शुमार हुआ है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की परफॉर्मेंस समीक्षा कमेटी ने पाया कि डीएलपी के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त खर्च नहीं किया जा रहा है। कमेटी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वर्ष 2019-20 की सड़कों पर आधारित इस अध्ययन के अनुसार लद्दाख में डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तहत खर्च 0% रहा है।
राजधानी में 12.1% नाबालिग करते हैं नशा। राजधानी शिमला में 18 साल से कम उम्र के 12.1% स्कूली छात्र नशा करने लगे हैं। ये वो छात्र हैं जो निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शनिवार को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर आईजीएमसी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति चौहान ने ये जानकारी दी है। लोक सेवा आयोग 19 से 23 जुलाई तक होगी एसीएफ की मुख्य परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग वन विभाग में सहायक वन अरण्यपाल के पद भरने के लिए 19 से 23 जुलाई तक मुख्य परीक्षा लेगा। शनिवार को आयोग ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग कार्यालय में सुबह और शाम के सत्र में परीक्षाएं आयोजित करेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए HPPS की साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, अनुपम खेर फाउंडेशन उठाएगी शिमला के 5 वर्षीय हिमांशु की पढ़ाई का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोंगी में रहने वाले 5 वर्षीय हिमांशु की पूरी पढ़ाई का जिम्मा अब अनुपम खेर फाउंडेशन उठाएगी। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने शुक्रवार सुबह पेज पर एक वीडियो साझा किया जहां वे 5 वर्षीय बच्चे से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। अनुपम जतोग रेलवे स्टेशन पर अपने बचपन की यादें ताजा करने पहुंचते थे तो उनकी मुलाकात हिमांशु से हुई। उन्होंने बच्चों को अपना परिचय दिया जो कि जतोग रेलवे स्टेशन से शोगी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अनुपम खेर बच्चे की सादगी के मुरीद हो जाते हैं और उसके साथ कुछ पल बिताते हैं। वीडियो के अंत में अनुपम खेर के पूछने पर बच्चा बताता है कि उसके पापा हादसे के चलते इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस पर अनुपम खेर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का ऐलान करते हैं। हालांकि यह बात वीडियो के कैप्शन में उन्होंने साफ किया कि उनकी फाउंडेशन बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। ऊना 30 जून तक नहीं चलेगी हिमाचल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन। रेलवे स्टेशन दौलतपुर चौक से दिल्ली आने वाली हिमाचल एक्सप्रेस के पहिए 30 जून 2021 तक थमे रहेंगे। वहीं ऊना से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी आगामी 30 जून तक बंद रहेगी। बताया जा रहा है कि पंजाब के सरहिंद में कॉरिडोर वर्क के चलते हिमाचल एक्सप्रेस के आवागमन को 30 जून तक रोका गया है। शिमला व्यक्ति नहीं पद के साथ होती है शक्ति, डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस अधिकारियों को दी नसीहत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में उच्च अधिकारियों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने सभी आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि शक्ति व्यक्ति के नहीं बल्कि पद के साथ होती है। ऐसे में अधिकारियों को किसी हेलो इम्पैक्ट के गलतफहमी में नहीं आना चाहिए और इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। यह एडवाइजरी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद जारी की गई। इस एडवाइजरी में डीजीपी ने आगे कहा कि सभी अधिकारी अपने व्यक्ति के अंदर के ब्लाइंड स्पॉट या कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के लिए काम करें। इसके लिए वो किसी विशेषज्ञ या विभाग के ही किसी अधिकारी की मदद ले सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी सर्वे में शिमला को देश भर में 16वां रैंक, प्रदेश में पहले नंबर पर। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के 125 से ज्यादा शहरों में करवाए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क सर्वे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 16वां रैंक मिला है। प्रदेश भर में राजधानी शिमला ने टॉप किया है। शहरी एवं आवासीय मंत्रालय की ओर से करवाए गए इस सर्वे में देश भर के 100 स्मार्ट सिटी के अलावा कई अन्य शहरों ने हिस्सा लिया। प्रदेश से भी शिमला के अलावा धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिले ने भी हिस्सा लिया। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।